नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आधे अधूरे नाटक की कथा वस्तु। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह प्रमुख नाटक आधे अधूरे हैं। मतलब उनके द्वारा लिखा गया यह एक प्रमुख नाटक है आधे अधूरे। मोहन राकेश के पर्यावरण से हिंदी साहित्य जगत में एक मोड़ आया। सामाजिक विसंगतियों को लेकर लिखा गया इस नाटक में पूर्णता कहीं नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। मतलब उन्होंने यहाँ मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उसको अधूरा बताया है, और जो सत्य है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये सत्य है जो इन्होंने आधे अधूरे नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव की कहानी है आधे अधूरे। मतलब जो आधे अधूरे नाटक है वो स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव दोनों की कहानी है। महेंद्र नाथ, सावित्री, अशोक, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन आदि नाटक के प्रमुख पात्र हैं। महेंद्र नाथ और सावित्री एक दूसरे से प्रेम करते हैं। विवाह के बाद सावित्री के मन में यह लगता है कि उसने गलत आदमी को चुन लिया है। वास्तव में यह नाटक विघटन की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह विघटन व्यक्ति, परिवार, समाज, देश सर्वत्र व्याप्त है। ये विघटन कैसा है? किसी देश का विघटन नहीं बताया है यहाँ पे। यहाँ एक मनुष्य, एक परिवार, एक समाज, एक व्यक्ति के दिल, उसकी भावना, उसकी इच्छाओं के विघटन को बताया है। मतलब महेंद्र नाथ सावित्री के पति हैं जो पहले प्रेम करते थे एक दूसरे से, परंतु विवाह के पश्चात सावित्री को ऐसा लगता है कि उसने किसी गलत आदमी से शादी कर ली। ऐसा आदमी जो उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पा रहा या वो आधा अधूरा है, वो ऐसा समझती है। आगे देखते हैं। सावित्री जिन 4 पुरुषों के संपर्क में आती है वे हैं महेंद्र नाथ जो उनके पति हैं, सिंघानिया जो उनके ऑफिस में बॉस हैं, जुनेजा जो उनके एक पुराने मित्र हैं, जगमोहन जो महेंद्र नाथ के मित्र हैं। ये चारों ही सावित्री को आधे अधूरे लगते हैं। मतलब कि सावित्री ऐसी स्त्री है जो इससे महेंद्र नाथ से शादी तो करी है परंतु ये उसको अधूरा लगता है। फिर शादी के दौरान वो इन 3 अन्य पुरुषों में और एक मनोज नामक पुरुष है, इन सब में वो कहीं ना कहीं सोचती है कि इनमें पूर्णता होगी, परंतु उसको कोई पूर्ण नहीं लगता है और वो अपने पति को भी नहीं समझ पाती है इस माध्यम से और अपने आप को भी खुशी प्रदान नहीं कर पाती है। आगे देखते हैं। सावित्री के परिवार में एक पुत्र अशोक है जो बेरोजगार है, एक विवाहित पुत्री विनीता बिन्नी है और एक छोटी बेटी किन्नी है। नाटककार ने सावित्री महेंद्र नाथ के माध्यम से आम मध्यवर्गीय भारतीय परिवारों को व्यक्त किया है। मतलब सावित्री और महेंद्र नाथ का परिवार है जिनके ये 3 बच्चे हैं, अशोक है, विनीता है और एक छोटी बेटी है उनकी किन्नी नामक। ये 3 इनके बच्चे हैं, परंतु इन बच्चों के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते और सावित्री अलग अलग पुरुषों के बीच में भटकती ही रह जाती हैं और सबको वो आधा अधूरा समझती हैं। इस चीज़ से ना वो अपना पारिवारिक जीवन ही सुधार कर पाती हैं और ना ही वो जिन तलाश में भटक रही थी उनमें से उनको कोई पुरुष ही मिल पाता है। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको आधे अधूरे नाटक की थोड़ी सी कथा वस्तु समझ आ गई होगी, जो आपके बहुत ही सहायक पूर्ण होगी। अब मैं आप लोगों से आग्रह लेना चाहती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।